नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते सकल पापमल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करूं नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकरण शापकाचार नामक एक ग्रंथ है समंतभद्र स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत यहाँ चर्चा चल रही है षष्ठ भावना अधिकार, जो वचनिका में अति विस्तार से पंडित सदाशिव दास जी साहब ने लिखा है। उसके अंतर्गत जो सबसे विस्तृत प्रकरण है 16 कारण भावना, उन 16 कारण भावनाओं की चर्चा अपनी चल रही है और उसमें से 13वीं भावना कल हमने प्रारंभ की थी, प्रवचन भक्ति भावना। 16 कारण भावनाओं के नाम किसको याद नहीं है? आप सुना सकते हैं? क्या नाम है आपका? कविता जी। देखने की जरूरत पड़ेगी। याद है लेकिन वो भी कभी कभी नहीं होता है। कैसे? दर्शन विशुद्धि भावना, दर्शन विशुद्धि भावना। एक सेकंड मैम, एक सेकंड। हाँ बस। दर्शन विशुद्धि भावना विनय संपन्नता, शील वर्तेश नतिचार, शील वर्तेश नतिचार, अभिक्षण ज्ञान उपयोग, अभिक्षण संवेग, शक्ति तप त्याग, शक्ति तप त्याग, शक्ति तप, शक्ति संवेग, साधु समाधि, वृत्तिकरण भावना, अरहंत भक्ति, अरहंत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन भक्ति, आवश्यक परिहारणी, मार्ग पर भावना, प्रवचन वात्सल्य भावना। बढ़िया, बोलिए। विनय संपदा, शील उपदेश, शील विचार, अभियोग, संवेग, शक्ति त्याग, शक्ति तप, साधु समाधि, वैयावृत्ति, अरहंत भक्ति, आचार्य भक्ति, भौतिक भक्ति, प्रवचन भक्ति, और उसके बाद में आवश्यक परिहानी, मार्ग प्रभावना, प्रवचन वात्सल्य। बढ़िया। देखिए, कुछ 2-3 नाम है जो प्रोनाउंसिएशन में गलत हम बोलते हैं, तो जब याद किया है तो उनको भी शुद्ध बोलें। आवश्यक अपरिहानी है, आवश्यक परिहानी नहीं। आवश्यक का परिहानी है शब्द, तो का में से अ निकलता है। आवश्यक अपरिहानी और शक्ति, उस दिन में मैंने कहा था, जब भी मैं सुनती हूँ तो फिर वो ऐसा लगता है कुछ भी बोलते हैं शक्ति, पता नहीं, वो मेरे से तो बोला भी नहीं जाता कि क्या बोलते हैं आप लोग। शक्ति तह तप, शक्ति तह त्याग, शक्ति तह, शक्ति तह, फिर आगे त्याग और तप। अब उससे पहले आगे पीछे पता नहीं कैसे भी, तो वो एक बार थोड़ा अपने समझ लो जीभ को आदत डला दें कि सही शुद्ध उच्चारण करें। दोनों ने ये भी गड़बड़ गड़बड़ बोला। तो और भी लोग हैं, उस दिन भी जब मैंने सुना था तो सब गड़बड़ ही बोलते हैं। ऐसा कुछ कठिन नहीं है। शक्तितः, शक्तितः त्याग, शक्तितः तप। बोलिए कविता जी। शक्ति तह त्याग, शक्ति तह तप।
हाँ, आप भी बोलिए। शक्ति तह ताप तप, शक्ति तह त्याग। हाँ, ठीक है, ठीक है। पहले त्याग है फिर तप है क्रम में। अब आगे भी कल भी किसी से अगर मैं सुनूंगी तो ध्यान रखें, ऐसा नहीं है कि को अलग अलग बताना पड़े जितने आज हैं, वरना वो ऐसे कह देंगे हम आए नहीं थे। ये भी अच्छी बात है, ये रिकॉर्डिंग में है। तो थोड़ा सा ध्यान से उसको बोलें। चलिए, प्रवचन भक्ति भावना की चर्चा यहाँ अपनी चल रही है, तेरी भी भावना है। प्रवचन किसे कहते हैं? प्रवचन किसे कहते हैं? उत्कृष्ट वचन। एक अर्थ तो उत्कृष्ट वचन हो गया, दूसरा अरिहंत परमात्मा या गणधर द्वारा कहे गए वचन, और तीसरा वस्तु का स्वरूप या पदार्थ का स्वरूप, वह प्रवचन है। दूसरा जो किया ना, अरहंत परमात्मा या गणधर के द्वारा किए गए, तो वो तो उत्कृष्ट वचन में आ गया। दूसरे अर्थ में अर्थ कुछ वस्तु और। स्वरूप, हाँ, वस्तु वस्तु स्वरूप को स्वरूप तो बताने ठीक वाले है। तीर्थंकर परमात्मा की वस्तु वाणी को, वस्तु स्वरूप को बताने बोलिए वाले दीदी। तीर्थंकर परमात्मा की वाणी को। वो दूसरे में तीर्थंकर भगवान, अरिहंत भगवान या तीर्थंकर भगवान। दूसरे और में वैसे तीर्थंकर भगवान को ही लिया। तीसरा एक साथ बोले तो वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन करने वाले जिनेंद्र भगवान की वाणी को प्रवचन कहते बढ़िया। देखो, जो दूसरा अर्थ है ना, पहले अर्थ में तो निकाला उत्कृष्ट वचनों को प्रवचन कहते हैं, वो तो सिंपल है, तो वो उत्कृष्ट वचन हो गए तीर्थंकर परमात्मा के, गणधर भगवान के जो वचन है दिव्य ध्वनि, वो। दूसरा अर्थ ऐसे निकाला है, उत्कृष्ट वचन जिसके हैं वो स्वयं प्रवचन है। तो उत्कृष्ट वचन किसके हैं? तो वो तीर्थंकर भगवान के, अनंत भगवान के। तो इस अर्थ से अनंत भगवान को, तीर्थंकर भगवान को, जिनेंद्र भगवान को ही प्रवचन कहा। तो जिनेंद्र भगवान भी प्रवचन है, जिनवाणी भी प्रवचन है, और वो जिनवाणी जिसका निरूपण कर रही है ऐसा वस्तु स्वरूप, वो भी प्रवचन है। ऐसा अर्थ यहाँ पे हमने देखा था। लेकिन यहाँ जो चर्चा प्रवचन भक्ति में करनी है, वो कौन से अर्थ को मुख्य रूप से लेकर करनी है? तो जिनवाणी वाले अर्थ, तीनों ही अर्थ आगे भी उसमें आएगा, लेकिन फिर भी जिनवाणी वाले अर्थ की प्रमुखता से यहाँ बात चलेगी। बोलिए रेणु। मधु मैम प्रकीर्णक सुनाना चाह रही थी। हाँ हाँ, बोलिए। सामायिक चतुर्विंशति स्तव, वंदना, प्रतिक्रमण, वैनयिक, कृतिकर्म, 10वें कालिक, उत्तराधैनन, कल्प व्यवहार, कल्पाकल्प, महाकल्प, पुंडरिक, महापुंडरिक, निषिद्धिका। बढ़िया, बहुत अच्छा। बोलिए विनीता आंटी। श्रुत का हिसाब पूरा याद है, कोई सा भी सुन लो, पूर्व सुनो, चुलिका सुनो, अंग सुनो, प्रकीर्णक सुनो, वो आपकी मर्जी है, सारा ही सुना दूं। चलिए, अभी पूर्व सुना दीजिए। पूर्व सुना दूं, पद सही सुना दूं। पद सहित सुना दीजिए। हाँ, बढ़िया। पहला उत्पाद पूर्व। हाँ, पेज नंबर 271 पे मिला लीजिए, सब लोग पढ़ लीजिए साथ में। हाँ, उत्पाद पूर्व 1,00,000 पदों में आचार्य ने इसका वर्णन किया है। अरयाणी 1 लाख नहीं है, 1 करोड़। 1 करोड़ पद है। गलती हो गई, 1 करोड़, 1 करोड़। दूसरा, हाँ। अग्रयाणी पूर्व 96 लाख पदों में आचार्य ने इसका वर्णन किया है। बस आप तो पद बोल दीजिए, आगे की ऐसे अच्छा। सेंटेंस बनाइए। ठीक है, ठीक है जी। वीर्यानुवाद पूर्व 70 लाख, अस्थिनास्ति पूर्व 60 लाख, ज्ञान प्रवाद पूर्व 99,99,999, सत्य प्रवाद पूर्व 1,06,00,000, आत्म प्रवाद पूर्व 23 करोड़, कर्म प्रवाद 26 करोड़, 26 आत्म प्रवाद पूर्व के 26 करोड़। वो ऐसा 3 नहीं है, 6 है। नहीं 26 करोड़ ही है जी, ठीक है। हाँ। और फिर उसके बाद कर्म प्रवाद पूर्व 1,80,000, फिर प्रत्येक ज्ञान पूर्व 84 लाख पद, फिर 10वां विद्यानुवाद पूर्व 1,10,00,000, फिर उसके बाद कल्याणवाद पूर्व 26 करोड़, फिर प्राणानुवाद पूर्व 13 करोड़, फिर वो है कल्याणवाद पूर्व 9 करोड़, क्रिया विशाल पूर्व 9 करोड़, फिर तो
लोग बिंदुसार 12.5 करोड़। बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया, बहुत दीदी बढ़िया। सारे कर रखे पद तो याद। कल सुनते हैं आपसे सारे पद सहित, सारे सुनना कल दे। सुनेंगे। हाँ, शुरू में याद दिला देना। ठीक ठीक है। है, बहुत अच्छा। अरे भैया आज पढ़ने देंगे कि नहीं, कि हाथ ही ऊंचा करते रहेंगे आप लोग? मैम ये सब चीजें अपने उपलब्ध हैं, सारी चीजें। आपने क्लासेस सुनी या नहीं सुनी? नहीं मैम, मेरी तबीयत खराब हो रही थी, कल से अटेंड किए वापस से। ठीक है, बताया उसमें उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध तो जो है वो अंग बाय वाले जो है, वो जितने भी शास्त्र अपने को हैं वो अंग बाय वाले ही है। अंग रूप से कोई भी उपलब्ध अभी नहीं है, उसके ही अंश हैं, लेकिन पूर्ण अंग रूप से कुछ भी उपलब्ध नहीं है। देखिए, पढ़ते हैं यहाँ से। 275 नंबर पेज है, प्रवचन भक्ति भावना। तो कल यहाँ कहा था कि आगम मतलब जिनवाणी की प्रमुखता से प्रवचन का अर्थ कर रहे हैं, आगम की मुख्यता से। तो आगम किसे कहा था? जिसमें 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ और 5 अस्थिकायों का वर्णन है। द्रव्य, तत्व, पदार्थ और अस्थिकाय, और उनकी संख्या कितने कितने हैं तो उनका वर्णन है, क्योंकि वो ही मोक्ष मार्ग में उनको जानना सबसे मूलभूत प्रयोजनभूत है। उसका वर्णन जिसमें है तो वो आगम है। बाकी और वर्णन हो तो ठीक, ना हो तो ठीक, लेकिन और सारा दुनिया भर का वर्णन हो, मतलब ये जो चीज है ना, कल भी मैंने कहा था, ये 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ और 5 अस्थिकाय, ये वर्णन और कहीं नहीं मिलेगा। ये मूलभूत है, और यही जैन दर्शन को अन्य दर्शनों से अलग करता है। और बातें तो मिल सकती है और जगह भी, तो कह सकता है ये वर्णन वहां भी है, वहां भी है, उनके शास्त्रों में भी, उनके शास्त्रों में भी, लेकिन ये है, ये बिल्कुल क्या बोले, प्योरली जैन दर्शन में ही है। इसके अलावा और कहीं नहीं मिलता है। और यही मोक्ष मार्ग के प्रारंभ के लिए इनको जानना समझना वो अनिवार्य है। ये कल अपन ने पहला पैराग्राफ पढ़ लिया था। अब अगला पैराग्राफ है, कैसा है प्रवचन जिसमें 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थों के भेद रूप समस्त गुण पर्यायों का वर्णन है। अनंत भूतकाल हो गया, अनंत भविष्य काल होगा तथा वर्तमान काल, उनके स्वरूप का वर्णन है। प्रवचन कैसा है? तो प्रवचन को आगम रूप से यहाँ लेके बात कर रहे हैं। तो उस आगम में क्या है कि ये 6 द्रव्य, 7 तत्व आदि का और उनके समस्त गुण पर्यायों का, और समस्त गुण पर्याय भी कौन सी, कि अनंत भूतकाल हो गया यानी भूतकाल की, वर्तमान की, और अनंत जो भविष्य काल होगा उसकी, उनके स्वरूप का वर्णन है। काल के स्वरूप का भी वर्णन है, और जो पदार्थ है उन पदार्थों की जो पर्याय त्रिकालवर्ती पर्याय हैं उनका भी वर्णन जिसमें है, उसका नाम आगम है या प्रवचन है। जिसमें अधोलोक की 7 पृथ्वी, नारकियों के रहने के, उत्पत्ति के स्थानों का, आयु, काय, वेदना, गति आदि का वर्णन है, तथा भवनवासी देवों के 7 करोड़ 72 लाख भवनों का, उनकी आयु, काय, वैभव, विक्रिया, भोग का अधोलोक में वर्णन किया है। अब जिनवाणी में क्या क्या वर्णन है वो थोड़ी सी बात यहाँ बता रहे हैं। तो सबसे पहले समझ लो त्रिलोक के वर्णन से प्रारंभ कर रहे हैं, चतुर्गति का वर्णन भी साथ में। तो अधोलोक की 7 पृथ्वियां कौन सी हैं? 7 पृथ्वियां, देखो मैं जो पूछती हूँ ना, कुछ लोग घबराते भी हैं, इससे डर के मारे भी वीडियो बंद रखते हैं, लेकिन मेरे पूछने का उद्देश्य ये रहता है कि हम अपने आप को वापस से वो रिवाइज कर लें, चेक कर लें हमने जो पढ़ा है, और कोई उद्देश्य नहीं है दूसरा, ये हमको याद आ जाए, वरना पढ़ पढ़ के निकाल देंगे। लेकिन अब पता है मैं पूछूंगी तो वापस से आप बोलते हैं, सब सबकी लिपसिंग चालू हो जाती है मेरे पूछते ही। बस वही वही उसका लाभ है, और क्या है। बोलिए रेखा जी। रत्न शर्करा बालुका पंख धूम तमो प्रभा, महातम प्रभा, महातम प्रभा। हाँ ठीक है। ये 7 पृथ्वियां हैं, तो ये 7 पृथ्वियों का, और फिर नारकियों के कहाँ वहां रहते हैं, उन पृथ्वियों में नारकियों के रहने के, उत्पत्ति के स्थानों का। तो रहने का स्थान अलग है, उत्पत्ति का स्थान अलग है,
रहते तो वहां उन बिलों में है, लेकिन उत्पन्न होने की जगह जो उत्पाद बिल है वो पर्टिकुलर एरिया है। उनके रहने का, उत्पत्ति के स्थानों का, आयु, काय, वेदना, गति आदि का वर्णन है। उनके आयु के संबंध में सारे सूत्र है ना, तो 8 सूत्र में आयु वाले सूत्र हैं। फिर उनको दुख वेदना किस तरह की होती है, उनका शरीर कैसा होता है, गति आदि का ये वर्णन है। और वहीं अधोलोक में ही भवनवासी देवों के 7,72,00,000 भवन है। उनकी भी आयु, काय, वैभव, विक्रिया, भोग आदि का अधोलोक में वर्णन किया है। अधोलोक में नारकी तो रहते ही हैं। देवगति में से कौन कौन से देव रहते हैं अधोलोक में? भवनवासी और व्यंतर। भवनवासी और व्यंतर। व्यंतर, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा है केवल भवनवासी देवों के 7,72,00,000 भवनों का। तो जब 2 तरह के देव रहते हैं तो 2 तरह के लिखना चाहिए था ना, दोनों के 7,72,00,000 ऐसा लिखना चाहिए था। फिर अकेला भवनवासी के क्यों लिखा? भवनवासी भवनों में ही रहते हैं ना, और उनके प्रत्येक भवन में एक एक जिनालय होता है, ऐसा भी तो है ना। आंसर नहीं आया, मतलब ये लॉजिक नहीं हुआ। बोले रेणु जी। व्यंतरों के असंख्यात जिनालय है, भवन है, इसीलिए उनका यहाँ पे मतलब लिखा नहीं संख्या। हाँ, मतलब जो संख्या दी गई है ये भवन वासियों के उतने भवन है, हर भवन में एक एक कृत्रिम जिनालय है। व्यंतरों के वहां निवास स्थान है, लेकिन उनकी संख्या नहीं, असंख्यात है। यहाँ भी है, मध्य लोक में भी है। तो इसलिए अधोलोक में जो संख्या वाले दिए गए हैं जिनालय, वो भवन वासियों के ही दिए गए हैं। जिसमें मध्य लोक संबंधी असंख्यात द्वीप समुद्रों का, उनमें मेरु पर्वत, नदी, सरोवर आदि का। ये शब्द बोलते ही अपने को ख्याल आता है कि नहीं, हम वहां पहुंच जाते हैं कि नहीं। मेरु बोला, पर्वत बोला, हेमन पर्वत बोला, पद्म सरोवर बोला, मतलब ऐसा ये वाचक वाच्य संबंध होता है कि भले ही अब वैसे हमने नहीं देखा, लेकिन जो भी हमने चित्र बना रखा है अपने अपने खुद के हाथ से जो बना रखा है उस पे पहुंच जाए। वहां पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं? असंख्यात द्वीप समुद्र कहे, जम्बू द्वीप कहा, तो वो हमको ख्याल आना चाहिए। मेरु पर्वत, नदी, सरोवर आदि का, तथा कर्म भूमि के विधेय क्षेत्रों का। विधेय क्षेत्र बोलते ही 32 वो नगरियां, उसके 6 खंड, वो ख्याल आ जाने चाहिए। भोग भूमि का, 96 अंतर्द्वीप संबंधी मनुष्यों का, कर्म भूमि के, भोग भूमि के मनुष्यों का, कर्तव्य, आयु, काय, सुख दुख आदि का, तथा तिर्यंचों का, व्यंतरों के निवास, वैभव, परिवार, आयु, काय, सामर्थ्य, विक्रिया का वर्णन है। यानी अभी मध्य लोक में कौन कौन रहते हैं, तो वो सारा ये वर्णन बता रहे हैं। देखो जहां पे भी अभी ऊपर भवनवासी देवों की बात आई थी, तो उसके साथ वैभव शब्द दे रहे हैं, वैभव और विक्रिया। मनुष्यों की बात आई तो वैभव और ये बात नहीं कही। फिर व्यंतरों की बात आ गई तो उनके वैभव का, विक्रिया का, क्योंकि ये भाई देवों का विशेष वैभव होता है ना। बाकी अभी चक्रवर्ती की ऐसी बात आए तो वैभव की बात करें, सामान्य मनुष्य तिरंचों के पास क्या वैभव कहना। इसलिए एक एक शब्द मतलब वो बराबर सोच समझ के लिख रहे हैं। मध्य लोक में ज्योतिष देव हैं, उनके विमान, वैभव, परिवार, आयु, काय आदि का, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्रों का, 4 क्षेत्र संबंधी संयोग आदि का वर्णन है। मध्य लोक में जो असंख्यात द्वीप समुद्र है वहां मनुष्य तिर्यंच रहते हैं। द्वीप में मनुष्य, असंख्यात द्वीप समुद्रों में तिर्यंच, इसके अलावा व्यंतर देव, और इसके अलावा मध्य लोक में ही ज्योतिष देव भी रहते हैं। लेकिन यह है वो असंख्यात द्वीप समुद्रों में वहां न रहकर वहां से ऊपर, कितने ऊपर रहते हैं ज्योतिषी देव? मध्य लोक से, चित्रा पृथ्वी से कितने ऊपर रहते हैं ज्योतिषी देव? 790 योजन ऊपर तारे, फिर बाद में चंद्रमा। योजन से चालू होते हैं और कहाँ तक रहते हैं? 900 योजन तक, 900 योजन तक। 110 योजन में। हाँ, 790 योजन ऊपर से लेके
900 योजन तक रहते हैं। ऊर्ध्व लोक के 63 पटलों का, स्वर्ग के हेमिंद्रों के पटलों का, इंद्रादि देवों का वैभव, परिवार, आयु, काय, शक्ति, गति, सुख आदि का वर्णन है। ये सब ऊर्ध्वलोक का। ऊर्ध्वलोक में 63 पटल हैं। जैसे अधोलोक में कितने पटल हैं? 7 पृथ्वियों में, 7 पृथ्वियों में अधोलोक में कितने पटल हैं? बोलिए सुनीता आंटी। 49 पटल है। 49 पटल 7 पृथ्वियों में है। ऐसे ही ऊर्ध्वलोक में 63 पटल है। पटल का मतलब वही है, फ्लोर, मंजिल, उस रूप से। इस प्रकार सर्वज्ञ के द्वारा प्रत्यक्ष देखे 3 लोकवर्ती समस्त द्रव्यों के, ये 3 लोक की बात, इसलिए 3 लोक का वर्णन किया, क्या क्या वहां है। अब 3 लोकवर्ती समस्त द्रव्यों के उत्पाद व द्रव्यपनादि समस्त प्रवचन में वर्णन किया है। कर्मों की प्रकृतियों का बंध होने का, उदय का, सत्व का, संक्रमण आदि का समस्त वर्णन आगम में है। वो जब जिनवाणी को 4 अनुयोग रूप से विभाजित करते हैं, 4 अनुयोग होते हैं। कहाँ पढ़ा अपन ने 4 अनुयोग होते हैं? कहाँ पढ़ा? अनुयोग 4 होते हैं। बोलिए शीला। अभी दूसरे अध्याय में पढ़ा था सम्यक बहुत ज्ञान। बढ़िया। सम्यक ज्ञान अधिकार था ना, दूसरा अधिकार, इसमें 4 अनुयोग पढ़े थे। तो ये लोकालोक विभक्ते युग परिवृत्ते चतुर्गति नाम च, ये कौन से नियोग का विषय था? लोकालोक का विभाजन किया ना, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, ये कर्णानुयोग। ठीक है, ये कर्णानुयोग की बात हुई। और इसी में, यद्यपि वहां मूल श्लोक में तो नहीं दिया कर्मों का, लेकिन कर्मों का बंध, उदय, सत्ता इत्यादि को भी कर्णानुयोग के अंतर्गत लेते हैं। तो कहा कर्मों की प्रकृतियों का बंध होने का, उदय का, सत्व का, संक्रमण आदि का समस्त वर्णन आगम में है। संसार से उद्धार करने वाले रत्नत्रय के स्वरूप व रत्नत्रय प्राप्त होने के उपाय का वर्णन परमागम में ही है। गृहस्थ पने में श्रावक धर्म की जघन्य मध्यम उत्कृष्ट चर्या का तथा श्रावकों के व्रत संयम आदि व्यवहार परमार्थ रूप प्रवृत्ति का वर्णन प्रवचन से ही जानते हैं। कौन से अनुयोग की बात आ गई? ये कौन से अनुयोग की बात आ गई? चरणानुयोग। चरणानुयोग। गृहस्थों के, मुनिराजों के आचरण की बात चल रही है। चरणानुयोग। ये सब बातें ये कह रहे हैं कि जो भी, मतलब जितनी भी चीजें हैं, किस तरह से, यानी लोक की रचना जाननी हो तो, कर्मों का स्वरूप और उनका क्या सिस्टम है वो जानना हो तो, या हम कैसे आचरण करें, कैसे प्रवृत्ति करें, मुनिराज कैसे करते हैं वो जानना हो तो, वो सब प्रवचन से ही जानते हैं। ग्रह के त्यागी मुनिराजों के महाव्रत आदि 28 मूल गुण, 84 लाख उत्तर गुण, स्वाध्याय, ध्यान, आहार विहार, सामायिक आदि चारित्र चर्या का, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान आदि का, सल्लेखना, मरण की समस्त चर्या का वर्णन प्रवचन में है। प्रवचन में सब वर्णन है, क्या करना, कैसे करना, कैसे चलना, कैसे बोलना, कैसे जीना, कैसे मरना। सल्लेखना का वर्णन भी है ना, समाधि, मरण इत्यादि का, वो सारा वर्णन वो प्रवचन में अर्थात जिनवाणी में है। 14 गुणस्थानों का स्वरूप, 14 जीव समास, 14 मार्गणाओं का वर्णन प्रवचन से ही जाना जाता है। जीवों के 199 लाख करोड़ कुल 84 लाख जाति के योनि स्थान प्रवचन से ही जाने जाते हैं। 4 अनुयोग, 4 शिक्षाव्रत, 3 गुणव्रत, 4 गतियों के भेद, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का स्वरूप भगवान के कहे आगम से ही जानते हैं। मतलब ये केवल नाम बता रहे हैं कि क्या क्या है प्रवचन में या जिनवाणी में या आगम में, क्या क्या है। तो हम अपने आप को देख सकते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया, कि हमको क्या क्या आता है और कितना है।
कितना है, क्या नहीं पढ़ा। और ये जो इसमें नाम दिए हैं 14 गुणस्थानों का स्वरूप, तो ये तो गुणस्थान शब्द दिया, 14 फिगर दिया, हमको क्या आता है, हमको उनके नाम आते हैं। तो उतने आने मात्र से क्या हमको आ गया कि उनका जो विस्तार से वर्णन है, षटखंडागम आदि, मतलब षटखंडागम का मूल उसका स्रोत है, फिर उससे धवला टीका और फिर गोमटसार आदि ग्रंथ, तो कितना विस्तृत वर्णन है। ऐसे 14 जीव समास, 14 मार्गणाएं, नाम याद है कि नहीं आप लोगों को? 14 गुणस्थान। तो आज तो मैं इन्हीं लोगों से पूछ रही हूँ जिनको याद है, बाकी सबको याद करने चाहिए 14 गुणस्थानों के नाम, 14 जीव समास, 14 मार्गणाएं। और कम से कम गुणस्थान तो आते ही रहते हैं कहीं ना कहीं काम में, तो होने ही चाहिए। कौन श्योर है, पक्का सुना देंगे अच्छे से? बोलिए दीपिका जी। मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दर्शन बोले, मिथ्या दृष्टि बोले। मिथ्यात्व या मिथ्या दृष्टि जो होता है, मिथ्यात्व, सासादन, सम्यक मिथ्यात्व, फिर सम्यक मिथ्यात्व, फिर अविरत सम्यक दृष्टि, फिर संयम असंयम, फिर अप्रमत, प्रमत, प्रमत विरत, फिर अप्रमत विरत, फिर अपूर्वकरण, फिर अनिवृत्तिकरण, फिर सूक्ष्म संप्राय, फिर उपशांत मोह, क्षीण मोह, संयोग केवली, अयोग केवली। बढ़िया, बहुत अच्छा। ये 14 गुणस्थान है। और अगर जो नए याद करते हैं तो वो इस तरह से करें, पहला मिथ्यात्व, दूसरा सासाधन, नंबर भी साथ में, क्योंकि हम कभी कभी ऐसा बोलेंगे चौथा गुणस्थान, तो वो नंबर के साथ ही उसका नाम याद रहे। अच्छा, ये 14 गुणस्थान है। 14 जीव समास, 14 जीव समास, बोलिए पूर्णिमा जी। एक इंद्रिय में सूक्ष्म बादर, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय में संगी असंगी 7 हुए, 7 पर्याप्त, 7 अपर्याप्त, इस तरह से 14 जीव समास। बढ़िया। ये जीव समास, जीव समास मतलब जीवों को संक्षेप, अपन ने पढ़े थे कार्तिक अनुप्रेक्षा में, ये सब आगे 406 तक करके। तो 14 जीव समास सबसे संक्षेप में जो करें, जीवों को इकट्ठा कर रहे हैं। तो एक इंद्रिय के 2 भेद किए, सूक्ष्म और बादर, फिर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, और पंचेंद्रिय के भी 2 भेद किए, संगी और असंगी। तो 2 और 2 4, और बीच के 3, ऐसे 7। ये सातों ही पर्याप्त भी होते हैं और सातों ही अपर्याप्त भी होते हैं, ऐसे करके 14 जीव समास। 14 मार्गणाएं, 14 मार्गणाएं, बोलिए निशा जी। गति मार्गणा, गति मार्गणा, इंद्रिय मार्गणा, काय मार्गणा, और काय मार्गणा, योग मार्गणा, और काय मार्गणा, योग मार्गणा, वेद मार्गणा, और वेद मार्गणा, और कषाय मार्गणा, छठा कषाय मार्गणा, सातवां ज्ञान मार्गणा, 8वां कषाय ज्ञान, 8वां संयम मार्गणा, दर्शन मार्गणा, और लेशा मार्गणा, भव्यत्व मार्गणा, और सम्यक्त मार्गणा। हाँ, 14 उपश 12 ही हुए अभी। हाँ, 12 हो गए, 2 और है, मैम बता रही मैंने। और नहीं, आहार मार्गणा एक तो, और संगी और आहार मार्गणा। देखा, अभी याद है कि नहीं आपको, या भूल गए? गाथा याद की थी अपन लोगों ने, याद है? चलिए, तो ये 14 मार्गणाएं हैं। मार्गणा का मतलब जहाँ जीव पाए जाते हैं, जीवों की जहाँ खोज की जाती है, वो मार्गणा स्थान कहलाते हैं। बोलिए कविता जी। मैम, आप इसका हम लिंक शेयर कर दीजिएगा, आपका जो है ना, वो उस पे सुन लेंगे हम। ये गुणस्थान मार्गणा स्थान, हाँ जी, समाज का, और ये वाला
वो गुणस्थान की भी 3-4 हैं और मार्गणाओं का ये तो बहुत लंबा चला था। शॉर्ट में मैं नाम वगैरह भेज दूंगी, बाकी भेज दूंगी जैसे आपको सुनना। चलिए, इस तरह से ये 4 अनुयोग, 4 शिक्षा व्रत, 3 गुण व्रत, ये तो सब अब ये तो पूछने की जरूरत नहीं है। गुण व्रत, शिक्षा व्रत ये तो पढ़ के आए ना फिर भी पूरे अधिकारों में। 4 गतियों के भेद, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चैत का स्वरूप भगवान के आगम से ही जानते हैं। 12 भावना, 12 तप, 12 अंग। अब है तो सब सरल, लेकिन पूछ इसलिए भी लेती हूँ कि जिनको याद है उनका रिवाइज हो जाए, जिनको नहीं याद है उनको पता लग जाए, जिनको नहीं मालूम है उनको ख्याल में आ जाए कि क्या है। 12 भावनाओं का स्वरूप सबको पता ही है, नित्य, अशरण, संसार, एकत्व, ये 12 भावनाएं हैं। 12 तप, 12 तप कौन से हैं? बोलिए सुलोचना भाभी। 6 बाह्य और 6 अंतरंग। तो बाह्य में अंशन, अमोदर, वृत्ति, परिसंख्यान, रस, परित्याग, विविक, शासन, कायिक क्लेश। और अंतरंग में ध्यान नहीं आ रहा अंतरंग का। अंतरंग ध्यान नहीं आ रहा मेरे को अभी स्टार्टिंग से। सही बोले होंगे, मैं सुन नहीं पाई, मेरा नेटवर्क चला गया था। अंतरंग तप रह गए थे, तो प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, विसर्ग और काय विसर्ग ही हो गया, एक बाकी रह गया, ध्यान। ध्यान। ठीक, इस तरह से ये 12 तप है। 12 अंग, 12 अंग तो अभी भी अपने को पता ही है, आचारांग, सूत्रकृतांग, ये 12 अंग। 14 पूर्व, 14 प्रकीर्णकों का स्वरूप आगम से ही जाना जाता है। ये सब आगम से जाना जाता है। उस सर्पणी अवसर्पणी का काल चक्र, ये सब हमने किससे जाना? जिनवाणी से जाना, आगम से। इसमें 6 काल के भेदों में पदार्थ की परिणति के भेदों का स्वरूप आगम से ही जाना जाता है। कुलकर, चक्रवर्ती, तीर्थंकर, बलदेव, वासुदेव, प्रतिवासुदेव इत्यादि की उत्पत्ति, प्रवृत्ति, धर्म तीर्थ का प्रवर्तन, चक्री का साम्राज्य, वासुदेव आदि के वैभव, परिवार, ऐश्वर्य आदि आगम से ही जानते हैं। ये कौन सा अनुयोग आ गया? ये सब कुलकर, चक्रवर्ती, तीर्थंकर, कौन से नियोग की चर्चा आ गई? नंबर से बता सकते हैं? जो अपने उसमें क्रम है। बढ़िया, सब एक उंगली दिखा रहे हैं, पहला ही उसका नाम भी प्रथमा नियोग है। प्रथमा नियोग की चर्चा है। जीवादि द्रव्यों का प्रभाव आगम से ही जानते हैं। ये सब देखो, जिनवाणी की बात चल रही ना, तो इन्होंने हेडिंग नहीं दिया कि हम करना नियोग, अब द्रव्या नियोग, लेकिन ऐसे करके, क्योंकि जिनवाणी 4 नियोग रूप है, इस रूप में उसको विषय वस्तु के आधार पे विभाजन किया गया है। बाकी ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर शास्त्र उठा के कहें कि ये कर्णानियोग का है कि ये चरणानियोग का है। हम प्रमुखता से कहते हैं ये द्रव्यानियोग का है, ये कर्णानियोग का है, लेकिन कोई भी शास्त्र ऐसा होता ही नहीं है जिसमें अकेला एक ही अनुयोग हो। प्रथमानियोग को थोड़ा गौण कर दो, मान लो स्पष्ट रूप से ऐसे कहानी इत्यादि नहीं हो, लेकिन उदाहरण आदि जो होते हैं वो प्रथमानियोग के अंतर्गत ही आते हैं। तो हर शास्त्र में कहीं ना कहीं, चाहे कर्णानियोग का प्रमुखता वाला हो, चाहे द्रव्यानियोग की प्रमुखता वाला हो, चाहे चरणानियोग की प्रमुखता वाला हो, उसमें गौण रूप से शेष 3 अनुयोग होते ही होते हैं, क्योंकि जिनवाणी है वो 4 अनुयोग रूप है, उससे मिलके बनी हुई है, और उसके चारों अनुयोगों के समावेश के बिना लिख नहीं सकते हैं कोई भी आचार्य आदि कि अकेले एक ही अनुयोग की बात लिख दें, क्योंकि मूलभूत जो प्रयोजन है वो द्रव्यानुयोग से सजता है। तो प्रारंभ में या अंत में
सिद्ध दशा की बात, मोक्ष आदि की बात वो जो की जाएगी वो द्रव्यान योग के अंतर्गत आएगी। गणित आदि की चर्चा है तो वो कर्णान योग की प्रमुखता से बात। आगम का भक्ति पूर्वक सेवन बिना, अब ये समझ लो अपने को प्रेरणा और महिमा इत्यादि की बात कर रहे हैं। भक्ति पूर्वक सेवन बिना मनुष्य जन्म में ही पशु के समान है। ये मनुष्य रूपेण मृगा चरंती, मनुष्य के रूप में पशु है। कौन है? जो भक्ति पूर्वक जिनवाणी का सेवन नहीं करता। कैसे करना है सेवन जिनवाणी का? सेवन समझते कि आपको यूट्यूब पे बता दिया कि ये कोई चूर्ण बना लो, ये वाला बीज वो वाला बीज ये सब मिला मिलू के, और फिर इसका दिन में 2 बार सेवन करें पानी के साथ भूखे पेट। ऐसे जिनवाणी का सेवन कितनी बार कब कब करना है, भूखे पेट की भरे पेट कैसे करना है कि दिन में 3 बार लेनी पड़ती है दवाई हर 6-6 घंटे में। क्रोसिन लेनी हो ना बुखार में हो तो 6-6 घंटे में लेनी पड़ती, नहीं असर उतर जाता है। आप सोच लो 6-6 घंटे में सेवन करना, और कितनी देर, डोज mg कितनी होनी चाहिए? 2 घंटा और 24 मिनट दिव्य ध्वनि खिड़ती है एक बार में, 2.5 घंटे सेवन करना जब तक इतना स्वाध्याय नहीं हो 2-4-6 घंटे, तब तक वास्तव में वो उतरता नहीं है, अच्छे से समझ में नहीं आती है बात में। तो कुछ तो करें, कुछ तो हो। तो आगम का भक्ति पूर्वक सेवन बिना मनुष्य जन्म में ही पशु के समान है। भगवान सर्वज्ञ वीतराग देव ने समस्त लोक अलोक के अनंतानंत द्रव्यों को भूत भविष्य वर्तमान कालवर्ती पर्यायों सहित एक समय में युगपत क्रम रहित हस्त की रेखा के समान प्रत्यक्ष जाना है। युगपत यानी एक साथ, कोई उसमें आगे पीछे क्रम नहीं, पहले इसको कि फिर उसको फिर उसको, क्रम रहित। और हस्त की मतलब जैसे हाथ की रेखा है, अपने को अपने आंखों से अच्छे से दिखती है ना अपने हाथ की रेखा है, ऐसा स्पष्ट प्रत्यक्ष जाना है। उसी सर्वज्ञ कथित समस्त वस्तु के स्वरूप को 7 रिद्धि व 4 ज्ञान के धारी गंधर्व देव ने द्वादशांग रूप में रचना किया। तो सारे शब्द ऐसे आ रहे हैं कि जो अपन ने पढ़े हैं, पढ़ रहे हैं, चल रहे हैं। अब रिद्धियां 7 होती है कि 8? 7 होती है कि 8? कि 7 भी कही जाती है, 8 भी कही जाती है, दोनों बताया था आपको। तो यहाँ 7 की प्रमुखता से कहा है। 7 रिद्धि व 4 ज्ञान के धारी गंधर्व देव ने द्वादशांग रूप में रचना की है। यहाँ ऐसा विशेष जानना, जो देवादिदेव परम पूज्य धर्म तीर्थ के प्रवर्तन करने वाले अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत सुख रूप अंतरंग लक्ष्मी, समोषण आदि बहिरंग लक्ष्मी से मंडित, इंद्रादि असंख्यात देवों के समूह से वंदित। ये जो लास्ट में दिया इस पैराग्राफ की सेकंड लास्ट लाइन देखिए, भगवान सकल पूज्य परम भट्टारक श्री वर्धमान देवादिदेव। तो ये भगवान महावीर भगवान के लिए ये सारे विशेषण लगा रहे हैं। महावीर भगवान कैसे हैं, उनकी विशेषताएं बता रहे हैं कि देवादिदेव है, परम पूज्य है, धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करने वाले हैं, अनंत चतुष्टय रूप अंतरंग लक्ष्मी, लक्ष्मी के धारी होते हैं, असली लक्ष्मीपति, असली वैभववान, असली धनवान कौन है? कि जिनके पास 2 तरह की लक्ष्मी है, एक अंतरंग लक्ष्मी और एक बहिरंग लक्ष्मी। अंतरंग लक्ष्मी है अनंत चतुष्टय, और बाहर की लक्ष्मी ये इंद्र के वैभव, चक्रवर्ती, ये सब कुछ नहीं है, राख मिट्टी धूल है समोषण के वैभव के आगे। ये जो समोषण की जो विभूति है वो स्वर्ग के देवता भी देखते हैं, हमारे स्वर्ग में ऐसा वैभव नहीं है यहाँ समोषण में जैसा वैभव। ऐसा बहिरंग लक्ष्मी भी ऐसी गजब की, उससे मंडित, इंद्रादि असंख्यात देवों के समूह से वंदित, 34 अतिशय। 34 अतिशय कौन से है? 34 अतिशय। नीता आंटी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं आज, बोलिए जी। 10 जन्म के अतिशय, 10 केवल ज्ञान के अतिशय, 14 देवकृत अतिशय। नाम भी बताओ। नहीं बस ये 34 अतिशय कहलाते हैं। 46 जो मूल गुण है उनमें से 10 जन्म के, 10 केवल ज्ञान के और 14 देवकृत, ये सब मिलके हो गए 34। ये 34 कहलाते हैं अतिशय। 8 प्रातिहार्य,
8 प्रातिहार्य आदि अनुपम रिद्धि सहित, देखो पूरे 46 मूल गुण आ गए, 34 अतिशय कहे, 8 प्रातिहार्य कहे और अनंत चतुष्टय पहले कह दिए थे अंतरंग लक्ष्मी के रूप में, वैसे 46 मूल गुण सहित पूरे हो गए। क्षुधा तृषा आदि 18 दोष रहित, पूछ लूं रिवाइज हो जाए, कौन सुनाएंगे, किसको कॉन्फिडेंस है, बोलिए रेणु जी। क्षुधा तृषा राग द्वेष मोह मद बुढ़ापा चिंता रोग भय मृत्यु शोक खेद श्वेत विस्मय अरति निद्रा जन्म। बढ़िया, आप जरा वो क्रम आपका आगे पीछे रहता है ठीक है, अच्छा है। इस तरह से ये 18 दोषों से रहित। आगे, समस्त जीवों के परम उपकारक, लोकालोक के अनंतानंद द्रव्यों के गुण पर्यायों के क्रम रहित युगपत ज्ञान के धारक, अनंत शक्ति के धारक, संसार में डूबते हुए प्राणियों को हस्तावलंबन देने वाले, वो भगवान अनंत शक्ति के धारक हैं, तो उनमें इतनी शक्ति है तो फिर कुछ अपना भला बुरा कर दें कि नहीं कर दें, किसी को सजा दे दें, किसी को पुरस्कार दे दें, इतनी शक्ति ना, पावर है। जैसे पावर आ जाती किसी के पास, यहाँ यूनिवर्सिटी में इलेक्शन होते हैं तो वो जो प्रेसिडेंट बनता है उसके पास पावर होती है, एक दिन की छुट्टी कर सकता है, तो जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आता है अगले दिन वो छुट्टी कर देता है, तो वो पावर, तो भगवान के पास तो अनंत पावर, तो ये छुट्टी वुट्टी कर दें अपने कामकाज की और बस सबको ऐसा कि जो शक्ति है ना, अनंत शक्ति, वो पर पदार्थों में फेरफार करने के लिए नहीं है, पर पदार्थों में हस्तक्षेप करने की कोई शक्ति किसी में नहीं है, चाहे भगवान हो चाहे कोई भी हो, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ कर सके ऐसी शक्ति नहीं है, अपना ही परिणमन, अपने निर्मलता रूप परिणमन करे ऐसी शक्ति है। अनंत शक्ति के धारक, संसार में डूबते हुए प्राणियों को हस्तावलंबन देने वाले, देखो जहाँ ज्ञान दिया था ना, लोकालोक के अनंतानंद द्रव्यों को के गुण पर्यायों को क्रम रहित युगपत ज्ञान के धारक, उसके साथ शक्ति, क्या है शक्ति, अनंत शक्ति, कि ये जो इतना कुछ जान रहे हैं ना लोकालोक को और सब गुण पर्यायों सहित, ये सब जानने के लिए शक्ति चाहिए, जानने के लिए भी ज्ञान के साथ। अभी अपन शक्तियों का प्रकरण, रिद्धियों का प्रकरण पढ़ रहे हैं, तो उसमें बुद्धि रिद्धि के भेद पढ़े थे, तो ये अवग्रह वर्णी की धारणा वर्णी है, उस ज्ञान का विशेष उपशम और ज्ञानावरण का, और फिर साथ में वीर्यांतराय का। वीर्यांतराय क्यों चाहिए, कि वो शक्ति चाहिए, तो ये है उनकी अनंत शक्ति कि वो लोकालोक को समस्त पदार्थों को जान सकते हैं, उनमें कुछ कर देंगे, किसी का कुछ भला बुरा कर देंगे, इसका नाम शक्ति नहीं है। समस्त संसार में डूबते हुए प्राणियों को हस्तावलंबन देने वाले, समस्त जीवों के दयालु परमात्मा, परमेश्वर, परम ब्रह्म, परमेष्ठी, स्वयंभू, शिव, अजर, अमर, अनंत आदि नामों से प्रसिद्ध, 1008 नाम प्रसिद्ध हैं भगवान के। अशरण प्राणियों को परम शरण, अंतिम परम औदारिक शरीर में विराजमान, गणधर आदि मुनियों द्वारा जिनके चरण वंदनीक हैं, कंठ, तालु, ओष्ठ, जिह्वा आदि के हलन चलन रहित, इच्छा बिना अनेक प्राणियों के पुण्य के प्रभाव से उत्पन्न, आर्य अनार्य सभी देश के प्राणियों की समझ में आने वाली, समस्त पाप की घातक दिव्य ध्वनि द्वारा, देखो बात तो क्योंकि प्रवचन भक्ति की चल रही ना, तो पहले भगवान की महिमा बताई और फिर उनकी वाणी कैसी है, तो बिना होठ आदि हिले और सबको समझ में आने वाली, पाप के नाशक, ऐसी दिव्य ध्वनि द्वारा भव्य जीवों के मोहांधकार का नाश करने वाले, 64 चमर ढोराए जाते हुए, 3 छत्र 8 प्रातिहार्य के धारक, रत्नमय सिंहासन पर 4 अंगुल अधर विराजमान भगवान सकल पूज्य परम भट्टारक श्री वर्धमान देवादिदेव ने मोक्ष मार्ग को प्रकाशित करने के लिए समस्त पदार्थों का स्वरूप सातिशय दिव्य ध्वनि के द्वारा प्रकट किया है। तो ये महावीर भगवान तक का उनकी बात यहाँ हुई। अब उसके बाद, उनके बाद, महावीर भगवान के बाद में फिर ये जिनवाणी
ये प्रवचन किस प्रकार से आगे बढ़ा, हमें प्राप्त हुआ, उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। मैम जो बहिरंग लक्ष्मी है भगवान के समोसरण की, तो उसकी रचना तो सोधर्मिंद्र मतलब उनके द्वारा कराता है, कुबेर के द्वारा, है ना? हम्म तो मतलब ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि उनके द्वारा होती है, लेकिन उनके पास नहीं है वो उनके मतलब हाँ हाँ, उसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा है कि सामने वाले का पुण्य भी, कभी कभी अपन ऐसा बोलते हैं कि कोई चीज बहुत अच्छी बन गई खाने में या और किसी भी, कि इस किसी के निमित्त से ऐसा बोलते, इसके निमित्त से बनाई थी तो इतनी अच्छी बन गई, वरना हर बार इतनी अच्छी नहीं बनती है। कभी कभी ऐसे होता है कि हर बार बहुत अच्छी बनती है और किसी के लिए बनाओ तो अच्छी नहीं बनती। यद्यपि कर्ता कर्म बनावान नहीं है, लेकिन निमित्त नैमित्तिक रूप से, तो तीर्थंकर के निमित्त से वो रचना होती है, तो वो खुद भी देख के आश्चर्य करता है कि ऐसी ऐसी अद्भुत रचना ये हमारे स्वर्ग में नहीं है, ये यहाँ कैसे होगी, ऐसा। जय श्री